दोस्तों, सैनिकों की मन्नत हुई पूरी। यानी जिन सैनिकों ने कहा था कि अब हमें युद्ध का हिस्सा बनना है, समाज का प्रशासन की मदद करना है, उनके लिए 4000 से ज्यादा पूर्व सैनिकों के लिए लेटर आ चुके हैं और पूर्व सैनिक खुश हैं इस बात को लेकर कि आखिर अब हम फिर देश के लिए काम आ रहे हैं। पूर्व सैनिक, हाँ जी दोस्तों, ये खबर आपके सामने रखूंगा। उसके साथ दूसरी खबर रखूंगा कि एक सेना का जवान जो पाकिस्तान की हिरासत में था, उसके साथ क्या क्या अनाचार अत्याचार किया गया। जब कोई जवान पाकिस्तान की हिरासत में, बीएसएफ का जवान, वो क्या कह रहा है ये भी सुनना होगा। और ये भी सुनना होगा कि आज हमारे वेटरन्स, चाहे सेना के अधिकारी हैं, जेसीओ जवान हैं, इस बात को लेकर पूरी ताकत और जोर दिखा रहे हैं कि हम देश के साथ हैं। उन्होंने कहा हम रिटायर्ड हुए हैं, यानी हमारा शरीर रिटायर्ड हुआ है, हमारा रैंक भी वही है, नाम के आगे रिटायर्ड लगा है, लेकिन काम से हम रिटायर्ड नहीं हुए। इसलिए उन्होंने लगातार, आपने पहल देखी होगी कि जिला सैनिक कल्याण अधिकारी लगातार फॉर्म भरने की कोशिश कर रहे हैं और ग्वालियर से, चंबल संभाग से लगातार लोग फॉर्म भर के जमा कर रहे हैं कि यदि आवश्यकता पड़ेगी तो हम देश की सेना के साथ हैं, देश के साथ हैं, प्रशासन के साथ हैं, हमें जो जिम्मेदारी दी जाएगी हम पूरी करेंगे। टीवी पर आप देख सकते हो हमारे वेटरन्स जनरल जीडी बख्शी साहब हो या दूसरे आर्मी कमांडर्स हो, किस तरीके से कह रहे हैं आखिर सेना या सैनिकों ने क्या खोया क्या पाया। बस इतनी सी चूक हो गई कि 2 दिन और मिलने चाहिए थे। आखिर 2 दिन मिलते तो बात कुछ और होती, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है हमने सॉलिड जवाब दिया है। उन्होंने कहा है उनके 600 ड्रोन मिसाइल आए, हमने नेस्ता नाबूद कर दिए, हमारा फायर कितना सटीक था, ब्रह्मोस से बिलबिलाने लगे थे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा उन जवानों के लिए जो जाना चाहते हैं, चाह रहे हैं, उनकी मनोकामना पूरी हुई है कि अब 4000 पूर्व सैनिक संभालेंगे सुरक्षा की कमान, पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर करेंगे काम। ये आप देख सकते हो, ये परसों यानी ये कल की ये न्यूज है कि जम्मू कश्मीर के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा पूर्व सैनिक की भी सेवाएं ली जाएंगी। प्रदेश सरकार ने इससे संबंधित जम्मू कश्मीर के सैनिक कल्याण बोर्ड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सैनिक कल्याण बोर्ड ने लगातार पूर्व सैनिकों से मीटिंग की। वहां पर कहा गया यहां लगभग 1.5 से 2 लाख पूर्व सैनिक हैं, तो उन्होंने कहा है सबसे पहले 4000 सैनिकों की नियुक्ति कर दी है और उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। स्वीकृत योजना के अनुसार पहल के लिए पहले 4000 पूर्व सैनिकों की पहचान कर ली गई। उनमें से 435 पूर्व सैनिक है जिनके पास खुद का हथियार है, जो स्थानीय सुरक्षा स्थिति को प्रभावी ढंग से जवाब देने की क्षमता रखते हैं। इन्हें राज्य के सभी 20 जिलों में बिजली स्टेशन, पुल, सरकारी प्रतिष्ठान, अन्य संवेदनशील स्थानों पर अहम बुनियादी ढांचे की सुरक्षा में तैनात किया जाएगा। यह पहल कोविड-19 के अंदर भी 2500 सैनिकों ने वॉलेंटियर प्रशासन की मदद की थी। जम्मू कश्मीर में आतंकी मददगार सभी OGW को जेल भेजा। सेना के प्रवक्ता सुनील बर्तन ने कहा यह पहल न केवल पूर्व सैनिक समुदाय के लिए अनुशासन, अनुभव और प्रतिबद्धता का उपयोग करती है, बल्कि समावेशी और भागीदारीपूर्ण सुरक्षा का एक मॉडल पेश करेगी। पूर्व जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने समग्र समन्वय और जिला प्रशासन और पुलिस के साथ तालमेल करेगी। यानी 4000 सैनिकों की नियुक्ति है। बाकी सैनिकों के लिए जैसे जैसे जहां जरूरत पड़ेगी उन वॉलंटियर्स ने अपने फॉर्म भर के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को सौंप दिए हैं। उन्हें अपना बायोडाटा, मेडिकल सर्टिफिकेट, जैसा कि हर जगह से मैसेज निकल रहा है। अब मैं बात करूंगा टीवी के ऊपर, आप देख सकते हो, जरा ये भी बहुत जरूरी है। तो वहां पर एक बहुत बड़ी बहस चल रही है। उस बहस में सीधा सीधा कहा गया है कि आखिर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में क्या खोया क्या पाया। आप देख सकते हो जनरल जीडी बख्शी ने सीधे सीधे कहा हमने 9 आतंकी ठिकानों को नेस्ता नाबूद किया, फिर उन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण किया तो हमने जवाब में भयंकर रिटालिएट किया, जहां पर उनके एयरबेसों को नुकसान पहुंचाया, जहां पर उन्होंने उनकी सारी मिसाइल, रिडार सारे ध्वस्त किए, फाइटर जेट गिराए और उसके बाद कुछ न्यूक्लियर की चीजें सामने आई। शायद इस वजह से थोड़ा सा अल्प विराम दिया गया है और यह अल्प विराम 18 तारीख था, 18 तारीख तक था। अभी भी कुछ भी हो सकता है जैसा कि उन्होंने कहा। अब मैं बात करूंगा जो जवान 21 दिन तक पाकिस्तान के अंदर रहा, एक सेना का जवान पाकिस्तान के अंदर है और आप समझ सकते हो कि एक टेंशन चल रही है ऑपरेशन सिंदूर की, तो उसके साथ क्या बीती होगी। आप बीती सुनिए उसने क्या है। अभी भी उसको अपने परिवार से शायद न मिलने दिया हो, उसका ब्रेन वॉश तो नहीं किया गया, उसके साथ क्या क्या यातनाएं दी, उसके पास क्या क्या उससे जानकारी ली, सारी जब उसकी वापसी हुई है तब से लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। यानी ये PK-100 जैसे पाकिस्तान की हिरासत में BSF के कांस्टेबल थे,
जो कि वहां पर खड़े थे और रेंजर्स ने उन्होंने पकड़ लिया था। 21 दिन बाद पूर्ण कुमार शॉ की रिहाई होती है, आपने देखा होगा अटारी बॉर्डर से। अब उनकी पत्नी से बात होती, उन्होंने कुछ नहीं कहा कि हमारे पति को काफी सोने नहीं दिया गया था, इतने दिन उनको सोने नहीं दिया गया, उनको ब्रश करने नहीं दिया गया, उनको नाखून या किसी भी चीजों से दूर रखा गया, खाना भी लिमिटेड देकर, लेकिन सारा दिन और रात उनसे टॉर्चर किया जाता था, सारी पूछताछ की जाती थी कि आपका वहां पर क्या क्या चीजें हुई है। और उन्होंने कहा इतनी सारी पूछताछ, इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन कि उनको आपके एयरबेस कहाँ है, आपका कंटोनमेंट कहाँ है, आपने कितने दिन सर्विस हुआ, आपके फिरोजपुर सेक्टर में कौन कौन सी चीजें हैं, आपके पहले आप कहाँ पोस्टिंग थे, आपने किसके जगह पे सर्व किया, सारी चीजों का रिकॉर्ड लिया गया और सोने नहीं दिया गया, लिमिटेड खाना। आप समझ सकते हो उस परिस्थिति में एक सोल्जर के मन में क्या आता है। हमेशा सोल्जर चाहता है कि मैं पकड़ में ना आऊं, भले मैं बलिदान हो जाऊं, लेकिन पकड़ में आता है उसकी दशा क्या होती है, मनोदशा क्या होती है, जरा आप देखें। धन्यवाद।